तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सतीश स्टडी मैथ। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि a बराबर 3, 1 माइनस 1 और 2 है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 होगा कि नहीं, हमको ये प्रूव करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर आई। हमको दिया क्या गया है, ए दिया गया है। तो हमको ए स्क्वायर करने के लिए ए गुणे ए करना होगा, यानी कि हमको ए डॉट निकालना होगा। यानी कि कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कि ए डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और ए डॉट ए कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ए स्क्वायर बराबर कैसे निकलेगा। देखो हमारा ए क्या दिया गया है हमको, 3, 1 माइनस 1 और प्लस का 2 और डॉट 3, 1 माइनस 1 और 2, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। वो होगा इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो कैसे होता है, रो एंड कॉलम। इस तरह से एक साइड ये चलती है और एक साइड ये चलती है, मतलब यानी कि 3 का गुणा जो 3 से होगा तो ये हो जाएगा 9, और उसके बाद इस 1 का गुणा -1 से होगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक, उसके बाद 3 का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा 3, और 1 का गुणा 2 से होगा तो ये हो जाएगा +2। ठीक, उसके बाद -1 का गुणा 3 से होगा तो ये हो जाएगा -3, और 2 का गुणा -2 से होगा तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद -1 का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा -1, और 2 का गुणा 2 से होगा तो ये हो जाएगा +4। ठीक, तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो 9 में से 1 गया तो ये कितना बचेगा, 8, और उसके बाद 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, और -2 -3 तो ये हो जाएगा -5, और ये इसमें बचेगा 3। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको देखो यहाँ पे समीकरण क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अब समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर में 0, यानी कि हमको हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर हमारे पास है 8, 5 -5 और 3, ये हमारे पास है ए स्क्वायर। उसके बाद -5, और ए क्या था हमारे पास, ए था 3, 1 -5 और 3, सॉरी 1 -1 और 2, ये था हमारे पास। ठीक, और प्लस का 7, आई क्या होता है, आई होता है 1 0 0 1, ये होता है हमारा आई, और हमको बराबर 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अब देखो अंदर यहाँ पे इनका दोनों का गुणा पहले कर दो। गुणा कैसे होगा, ये हो जाएगा 8, 5 -5 और +3। अब इनका अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 का गुणा 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 15, और 5 का गुणा 1 से करोगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 का गुणा -1 से करोगे तो -5, और 5 का गुणा 2 से करोगे तो 10, और प्लस 7 का गुणा 1 से करोगे 7, 7 का गुणा 0 से होगा तो 0, इससे भी यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे हो जाएगा 7 बराबर में 0। अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखो +8, और यहाँ पे देखो ये टर्म माइनस की है, तो यहाँ पे जो होगा माइनस का अंदर गुणा होगा तो सारे माइनस हो जाएंगे। तो यानी कि हमारे जो 15 हैं वो -15 हैं, और ये
5 जो है वो भी माइनस का 5 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 है। तो यहाँ पे प्लस का क्या है, 7 है प्लस का, और 8 है प्लस का। तो 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15, और ये 15 है जो माइनस का रहेगा, क्योंकि अंदर माइनस से गुणा होगा, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे सेकंड देखो, 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे -5 है। ठीक, यहाँ पे +5 है और यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि 5 में से 5 गए तो 0 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, आगे देखो, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये हो जाएगा -5, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 5, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 0, और यहाँ पे प्लस का 3 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा 10, और ये 10 माइनस का, तो ये हो जाएगा 0। और हमको प्रूव क्या करना था, 0 को इक्वल प्रूव करना था। तो हमारी टर्म क्या आई, 0 = 0, एंड इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही और वीडियो के लिए।